हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारा गज केसरी योग पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उसके अनुसार कुंडली में कई प्रकार के योगों का निर्माण होता है आपके प्लैनेट की पोजीशन के ऊपर। बट जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे शुभ योग जो माना जाता है वो होता है आपका गज केसरी योग। अब कहा जाता है इस योग के प्रभाव से आर्थिक उन्नति भी होती है। आई विल से आपको मन पसंदीदा आपको नौकरी मिलती है, आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाता है, पैसे की कमी कभी नहीं होती, आपको अपोजिट सेक्स या फिर ऐसे मैरिटल अफेयर आपका बहुत अच्छा चलता है, आपकी जो रिलेशनशिप होगी बहुत अच्छा आपका चलता है। एंड इवन आई विल से जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में कुंडली के होने से सीधा सीधा मतलब है कि धन और बल आपके भाग्य में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और लक फैक्टर आपका, जिसे हम लक कहते हैं, लक आपका बेशुमार साथ देता है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गज केसरी योग जो होता है वो कैसे बनता है और कब बनता है और किस प्लैनेट की वजह से बनता है। तो मैं आपको ये बता दूं, कुंडली में गज केसरी योग तब बनता है जब बृहस्पति और चंद्र ग्रह की युति बनती है। तो कौन सा आपका हो गया? आई विल से आपका बृहस्पति ग्रह और आपका चंद्र ग्रह। सो आई विल से इसमें जो आपका होता है, और इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ जैसे बहुत लोगों को नहीं पता था, तो जुपिटर और मून या तो ये आमने सामने हो या फिर ये एक साथ आपके प्लेस्ड हो, ऐसे जुपिटर। अब इसमें मैं आपको पहले पोजीशन समझा देता हूँ। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन आपका अगर इस बीच में बैठ रहा है या फिर त्रिकोण में बैठ रहा है, पर स्टिल आई विल से केंद्र में होना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर यहाँ पे हो या फिर आई विल से जुपिटर और मून या फिर मून और जुपिटर। कहने मतलब जुपिटर और मून आमने सामने होने चाहिए या एक साथ होने चाहिए। अगेन, जुपिटर और मून आमने सामने होने चाहिए या एक साथ होने चाहिए। जब आपका ग्रह ऐसे प्लेस्ड होता है जुपिटर और मून एक साथ, तो ये आपका गज केसरी योग बनाता है। और बृहस्पति को ज्योतिष में शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु, सौभाग्य प्राप्त करने वाला माना जाता है। वहीं चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। तो इसमें मैं आपको ये बताता हूँ, गज केसरी योग के बारे में ये कहा जाता है कि गज, गज यानी कि मतलब एलिफेंट, हाथी आपका होता है एलिफेंट। वहीं मैं बात करूं आपका गज, और वहीं बात करूं मैं आपका केसरी योग। तो केसरी जो होता है आई विल से कि इसमें आपको खूब आर्थिक लाभ मिलता है। आर्थिक लाभ का यहाँ पे मेरा मतलब है जो आपका केसरी आर्थिक लाभ, केसरी होगा आपका आर्थिक लाभ, स्वर्ण, इनडायरेक्टली मनी। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। जब व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है, उस इंसान के पास हाथी जैसा बल और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना होता है। हाथी जैसा बल और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना होता है। इसलिए लोग गज केसरी योग को की अवधि में खूब आर्थिक तरक्की करते हैं। जब जब आपके चंद्रमा की दशा या बृहस्पति की दशा आएगी जुपिटर की, और ये होगा कि जुपिटर की आपकी चल रही होगी महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा चल रही होगी, या फिर सेम चंद्रमा की आपकी महादशा चल रही होगी या जुपिटर की अंतरदशा चल रही होगी, तब तब आप इसका 100% फ़ायदा उठाएंगे। और इसमें मैं ये भी कहूँगा आपसे कि जीवन के हर क्षेत्र में उस वक्त आप सफलता ही सफलता पाएंगे। और इसमें मैं अब आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि जब आपका गज केसरी योग होता है, लोग कहते हैं हमारे जन्म कुंडली में जुपिटर मून की युति बन रही है, मतलब बृहस्पति और चंद्रमा की युति बन रही है, पर हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको वो भी बताऊंगा। जो रेमेडीज़ कहते हैं, जो रेमेडीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, वो रेमेडीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गज केसरी योग कुंडली में होने के बावजूद भी कुछ परिस्थितियों में पूरा लाभ नहीं दे पाता है। तो ऐसे में आपको इस योग में राहु या अन्य किसी पापी ग्रह की नज़र पड़ती है, तब ऐसा होता है।
फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है, या फिर कई बार इवन ऐसा होता है क्योंकि चंद्रमा अक्सर केतु और राहु के साथ युति बहुत बनाता है। अगर आपका राहु हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, या फिर अगर त्रिकोण के घरों में बैठा और दृष्टि राहु की आपकी पड़ रही है यहाँ पे, तब आप गज केसरी योग का फायदा नहीं उठा पाते हो। और ये इवन चंद्रमा का बल, क्योंकि राहु और केतु अक्सर चंद्रमा के साथ ज़्यादा युति बनाते हैं, तो राहु और केतु चंद्रमा का बल खींच लेते हैं। जब वो बल खींच लेते हैं तो आपका गज केसरी योग ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो अब मैं आपको रेमेडीज़ भी बताता हूँ कि किस रेमेडी से आप अपना गज केसरी योग को पावरफुल बना सकते हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, देखिए चंद्रमा की बात हुई थी कि चंद्रमा आपका वीक हो जाता है, तो इस केस में आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। इवन आई विल से एवरी मंडे आपको 9 बार शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ कीजिए। इवन मैंने एक शिव चालीसा की वीडियो भी डाल रखी है जो कि बहुत फास्ट वर्जन में है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप मेरी उस वीडियो को देख के शिव चालीसा का ध्यान कर सकते हैं। इसे मैं इवन ये कहूँगा, साथ ही पूर्णिमा पर चांद को अर्घ्य दे, और जो वो अर्घ्य जब आप देंगे कोशिश कीजिएगा चांदी के बर्तन में अर्घ्य दे, उसमें दूध या फिर दही भी ले सकते हो। अगर आपको दूध की दिक्कत है, दूध लीजिए, चावल लीजिए और गंगा जल, इन तीनों को मिला के एक चांदी के बर्तन में आपको ये तीनों चीज़ें डालनी है और इसका अर्घ आपको पूर्णिमा के चांद को देना है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये अर्घ देंगे तो आपका जो फेस होना चाहिए वो आपका साउथ में या नॉर्थ में, इन 2 दिशाओं में जब आपका फेस होके आप दोगे। देखिए जो नॉर्थ दिशा होती है वो भगवान शिव को डोनेट करती है, वहीं जब हम बात करते हैं साउथ की, जो साउथ होता है वो आपकी राहु की होती है, केतु की दशा आपकी दिशा होती है। जब आप इन दिशाओं में देते हो तो आप भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हो, और जब आप राहु की तरफ दे रहे होते हो तो आप राहु का बल कमज़ोर कर रहे होते हो। और इसके अलावा गुरुवार को बृहस्पति देव की आपको पूजा करनी चाहिए। थर्सडे को दिन आपको बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। अगर आप बृहस्पति की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने टीचर्स के, गुरु के पैर छूने चाहिए। पैर टच, आपको अपने गुरु के पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। बृहस्पति वाले दिन आपको हल्दी का तिलक करना चाहिए। आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, येलो कलर क्लॉथ्स, पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इवन आई विल से आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, केसर तिलक। हर थर्सडे को आपको सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, सत्यनारायण कथा करनी चाहिए। जब आप ये सब रेमेडीज़ फॉलो करोगे तो आपका गज केसरी योग की पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और देखिएगा आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। सो गाइस, विद दिस थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगली वीडियो में मैं कुछ और अच्छा आपके लिए लाऊंगा, किसी योग के बारे में भी बताऊंगा, या अगर हो सकता है तो मैं आपको किसी प्लैनेट की रेमेडीज़ बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।